हेलो दोस्तों, तो हमने वह पिछली बार विषम बाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल को अच्छे से समझ लिया। तो आज हम समझते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज क्या होता है। जैसा कि हम नाम से ही इसके इक्वल है कि सम मतलब बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी भुजाएं बराबर हों वो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मानिए एक ट्रायंगल मैं बनाए दे रहा हूँ एग्जैक्टली, तो स्केल से ही आपकी या पटरी से ही बनेगा, लेकिन ये ट्रायंगल कुछ हद तक समबाहु त्रिभुज है। इसकी हमेशा सारी की सारी साइडें इक्वल होती हैं। ए ये है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ए एनी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, कोई भी संख्या आप ए में डालें उससे त्रिभुज बनाएं तो ऐसा ही त्रिभुज बनेगा। और क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज इसलिए है क्योंकि इसकी सारी साइडें इक्वल हैं, तो अगर सारी साइडें इक्वल हुए तो सारे के सारे आंतरिक कोण जो होंगे इक्वल होंगे, और वो भी किसके बराबर होंगे, 60 के बराबर होंगे। और जैसे कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं कि आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये इंटीरियर एंगल है, INT इंटीरियर, या आंतरिक कोण है, आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो हम चेक करते हैं 60 प्लस 60 प्लस 60, क्योंकि सारे एंगल सेम है तो इसका योग 180 के बराबर आना चाहिए। तो हाँ, 180 ही इसका योग होता है जो कि 180 के बराबर है। तो आंतरिक कोण जो इसके होते हैं वो सारे के सारे 60 होते हैं। और जो रेखाएं होती हैं, यानी ये जो इसकी लाइंस हैं, जिनकी भुजाएं हैं, साइड्स हैं, एड्स हैं, ये वर्टिक्स होती है तो ये एड्स हैं या साइड्स हैं, वो इक्वल होती हैं। आप 4 4 4 ले सकते हैं तीनों में, या 2 2 2 का बना सकते हैं, लेकिन एंगल हमेशा 60 रहेगा। अगर इसका आंतरिक कोण एक 60 का है और सारे आंतरिक कोण बिल्कुल इक्वल हैं, तो हम यहाँ से एक और प्रॉपर्टी ले सकते हैं कि अगर आंतरिक कोण 60 है तो इसका बाह्य कोण हमेशा 120 होगा, क्योंकि हम सप्लीमेंट्री एंगल्स में या अनुपूरक कोणों में पढ़ चुके हैं कि ये वाला आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग, एक आंतरिक कोण यानी इंटीरियर एंगल प्लस एक एक्सटीरियर एंगल का कोण, जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो हमेशा 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये जाहिर सी बात 120 होगा, अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा, और ये अगर 120 है तो ये वाला भी 120 होगा। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल गई कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में या समबाहु त्रिभुज में अगर इंटीरियर एंगल सारे 60 के होते हैं तो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल 120 के होते हैं। और एक्सटीरियर एंगल जो है, मान लिया A प्लस B प्लस C एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर मैंने लिख दिया, एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण, बाह्य कोण, तो बाह्य कोणों का सम 360 होता है। अब आप जोड़ लें 120 120 120 360 बनता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो है कि जिसमें सारे के सारे एंगल हमेशा इक्वल होंगे, 60 के होंगे। 60 से ज़्यादा का अगर इसमें कोई एंगल होता है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में नहीं आता। और इसके बाह्य कोणों का योग जो आपका होगा वो 360 होगा। अब 360 है तो इसके बाह्य कोण जो होने चाहिए सारे के सारे वो 120 के होने चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से इसमें कुछ एपिक सेंटर होते हैं, यानी एक सेंटर पॉइंट होते हैं। अगर आप इसको परपेंडिकुलर, कहीं मैं दूसरी जगह बना देता हूँ यहाँ पर, अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है या इक्विलैटरल ट्रायंगल है जो कि A और B और C से बना हुआ है, अगर आप इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जैसे आप परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करते हैं ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी लंब लाइन या ऐसी सीधी लाइन जो हाइट वाली होती है उसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। अगर ड्रॉ करें तो ये 90-90 का कोण बनाएगा, और यहाँ पर जो 60 का एंगल बन रहा था वो इस परपेंडिकुलर लाइन की वजह से 30-30 में बराबर भागों में बढ़ जाएगा। अब चूंकि एंगल बराबर भागों में बढ़ गए, ये एंगल A जो है 2 भागों में 30-30 में बढ़ गया, तो इस साइड की जो वैल्यू होगी, इस साइड की जो वैल्यू होगी वो भी आधी आधी बिल्कुल बढ़ जाएगी। अगर हम इसे M मान लें तो BM की वैल्यू MC के बराबर होगा, क्योंकि इसका जो लंब होता है, इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो हम दूसरी लाइन पे डालते हैं, वो हमेशा इसको इक्वल पार्ट में बांटती है, और इक्वल पार्ट के बांटने की वजह से इसके एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, और एंगल इक्वल होने की वजह से इसके साइडों जो नीचे वाली साइड है उसको वो 2 बराबर भागों में बांट देती है। यही इक्विलैटरल ट्रायंगल की वो है। इसका एपिक सेंटर एक ही पोजीशन पे मिलता है। अगर तीनों तरफ से आप परपेंडिकुलर डालें तो इसका जो सेंटर होगा वो एक ही सेंटर मिलेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। यही इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर मैं कोई प्रॉपर्टी भूल रहा हूँ तो आप याद दिला सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे।